Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter of history, that is chapter number 13, the first cities. ये चैप्टर है आपका कुछ पहली सिटीज़ के बारे की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएगा कि इंडिया में जो कुछ पहली सिटीज़ बनी वो कैसे बनी, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, क्या 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 वो सिटीज़ थी, किस किस इलाकों में थी, वो सब कुछ। इस चीज़ को हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। ओके, देखिए एक बहुत ही कॉमन वर्ड इस चैप्टर में आप देख रहे होंगे, सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन। लेट अस लर्न में ये 3 बार लिखा है। तो देखिए सिविलाइजेशन का मतलब मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में। देखिए सिविलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है एक प्लेस, बड़ा सा एक इलाका, ओके, जिसमें जो है काफ़ी सारे लोग रहते हैं और वह कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। मतलब उन लोगों का साथ में उठना बैठना है, साथ में ट्रेड होता है उस जगह में। जैसे हम बात कर लें इंडिया की, दिखने में एक तरीके से वो लोग, उन लोगों के बीच में एक रिलीजन है। ओके, सो अगर हम जैसे बात कर लें इंडिया के, तो इंडियन कल्चर भी आप बोल सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं इसको। ओके, और ऐसा ही नहीं है कि कुछ सालों के लिए होना चाहिए, काफ़ी सारे सालों तक लगातार इसी चलनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। तो लेटेस्ट लर्न में हमने देखा कि इसमें आपको लिखा है सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, पहले उसके फीचर्स के बारे में, फिर है डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे पहली जो सिटीज़ हमारे इंडिया में आई, सबसे पहली सिटीज़ जो इंडिया में बनी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनी थी। ओके, सिटीज़ के नाम हम देखेंगे, काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी वहाँ पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, वो भी हम देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। So as we have read in the last chapter, the period between 4000 BC and 2000 BC witnessed a significant progress in the development of mankind, from being just a wanderer man involved into a civilized human। देखिए हुआ क्या, मैं आपको सिंपल समझाऊँ भाषा में। पहले क्या था, पहले ह्यूमंस जो थे वो थे नोमैड्स। ओके, अर्ली मैंस की अगर आप बात करें, अर्ली मैंस के बारे में हमने पढ़ा है इससे पिछले चैप्टर में। पहले ह्यूमंस थे, अर्ली मैन जो थे नोमैड्स थे, उनको एग्रीकल्चर करना आता नहीं था, शिकार करने, हंटिंग करने के लिए यहाँ से वहाँ वो वाइंडर होते रहते थे, घूमते रहते थे। बाद में जो है ह्यूमंस ने सीखा करना क्या, एग्रीकल्चर। ओके, और ह्यूमंस को जब एग्रीकल्चर करना आ गया, उन्होंने घूमना छोड़ दिया यहाँ से वहाँ, उनका टाइम सेव होने लग गया। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, एक जगह पे रुक गए, सेटल हो गए, जहाँ पे उनका एग्रीकल्चर है, वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया। उन्हें पता है कि ये उगेगा 2 से 3 महीनों में, उनके साल भर का खाना इसमें हो जाएगा। उन्होंने जो है घूमना फिरना छोड़ दिया। अब जो साल भर खाना ढूंढते थे घूमते हुए, अब वो सिर्फ 2 या 3 महीने ही काम करते हैं, बाकी उनके पास जो है फ्री टाइम है। उस फ्री टाइम में क्या किया ह्यूमंस ने, दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर स्किल्स। ओके, ह्यूमंस ने फोकस किया कि हम, और देखिए फालतू बैठा कुछ तो करेगा इंसान, तो उन्होंने क्या किया, फायर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद व्हील का डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होता ही चला गया, फिर ट्रेड का, फिर बहुत सी चीज़ों का साइंटिफिक डेवलपमेंट होता ही चला गया। डेवलपमेंट होते होते जो है ये जो टाइम पीरियड आता है आपका 4000 BC से 2000 BC, ये टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब जो है ह्यूमन ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एडवांस कर लिया, डेवलप कर लिया है, और उन्होंने जो एक सिविलाइजेशन में रहना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, बिगिनिंग ऑफ द क्राफ्ट का बिगिनिंग हो गया, ठीक है, राइटिंग स्टार्ट कर दी करना, सील मेकिंग मतलब एक कॉइन टाइप सील बनाना ऐसा, उसके ऊपर अपना एक स्टाम्प दे देना, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो देखिए आप साइंटिफिक डेवलपमेंट होता चला गया, बिकॉज ह्यूमंस जो है उनको टाइम मिलता चला गया और अपने आप को डेवलप करते चले गए। ग्रेजुअली ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट सेंटर्स ग्रू इनटू टाउन्स एंड सिटीज़, और जो सेंटर्स जहाँ पर क्राफ्ट और ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा एक लेवल पे को पार कर चुकी थी, वो जो जगह है वो टाउन्स और सिटीज़ बनते चले गए। द इमर्जेंस ऑफ द फर्स्ट सिटीज इन द ब्रोंज एज, इसको ब्रोंज एज इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि यहाँ पर ब्रोंज का इस्तेमाल जो होना शुरू हो चुका था। राजस्थान की जो खेतरी माइंस है वहाँ पे खूब सारा कॉपर निकलता है, तो कॉपर से ही ब्रोंज बनता है ये। सिविलाइजेशन की देखिए यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है, इज डिफाइंड एज द एडवांस स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, द पीपल ऑफ सिविलाइजेशन शेयर कॉमन कल्चर, लॉ, इकोनॉमी एंड रिलीजन। तो एक जगह है जहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं, अपना शेयर करते हैं अपना कॉमन कल्चर, लॉ, इकोनॉमी और रिलीजन। आगे बात करें फटाफट, तो सिविलाइजेशन इट्स फ्यूचर्स क्या सिविलाइजेशन के, जो हम बात कर रहे हैं अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडस वैली। डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, एक जो लोग रहते हैं उस सिविलाइजेशन में, उनके बीच में ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी अच्छा है। देखिए जब नोमैड था इंसान तो क्या ट्रेड करेगा, क्या बेचेगा, बट जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, सरप्लस होने लग गया एग्रीकल्चर, मतलब जितना खाने को चीज़ ज़्यादा होने लग गया, तो जितना ज़्यादा होगा उसको बेच रहे हैं, तो ट्रेड हो रहा है। मटेरियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम लोगों को मिलने लगा, उन्होंने स्किल्स एडवांस करी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता चला गया। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस। अब देखिए रिलीजन कॉन्सेप्ट भी उस समय ही प्रोड्यूस हुआ, ओके, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं लग गया, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट भी बनाया अपना, और वहाँ से रिलीजन की स्टार्टिंग भी होती है वर्ल्ड में।
कुछ अर्ली सिविलाइजेशंस की बात करें इंडिया के अलावा तो चाइना में थी सबसे पहली सिविलाइजेशंस भी। चाइना एंड एशियन सिविलाइजेशन फ्लरिश अराउंड द हुआंग हो रिवर। ओके, देखिए रिवर्स के आसपास सिविलाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन है वाली। एग्रीकल्चर करने के लिए दे नीड वाटर इन सरप्लस वाटर। सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ मिलेगा उन्हें, रिवर्स के आसपास। आप देखिए जितनी अर्ली सिविलाइजेशन है बड़ी बड़ी, वो सब एक रिवर्स के नाम पे ही हैं। जैसे आपने चखा चाइना में कौन सी, हुआंगो सिविलाइजेशन, हुआंगो रिवर के पास। एशियंट इजिप्ट में नाइल के आसपास, नाइल सिविलाइजेशन और एशियन इजिप्ट सिविलाइजेशंस। सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन, मेसोपोटामिया बिल्ड ग्रेट सिटीज ऑन द फर्टाइल प्लेन्स बिटवीन द टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स। ये दो रिवर्स के नाम है जिनके आसपास सिविलाइजेशंस के नाम है कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी उस टाइम पीरियड की, सबसे अर्बन सिविलाइजेशन थी। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रोज अलॉन्ग द रिवर इंदस। ओके, रिवर इंदस जो है फ्लो करती है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तरफ, उस तरफ पे सिविलाइजेशन बनी। उसको हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा नाम की एक सिटी थी जो कि बहुत ही बड़ी, जैसे आप देखते हैं दिल्ली मुंबई, उस समय की दिल्ली मुंबई मान सकते हैं आप हड़प्पा को। काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश थी सिटी। इट इज़ नोट फॉर दैट ऑल अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप अलॉन्ग रिवर वैलीज। ओके, ये हमने बात कर ली। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये रही टिग्रीज, यूफ्रेट्स और ये कैस्पियन सी के आसपास। ये आप देख सकते हैं, ये जो हरा हरा दिख रहा है आपको, ये एग्रीकल्चर के कारण हरा हो चुका है। ओके, जहाँ जहाँ दिख रहा है हरा हरा, ये पूरा एग्रीकल्चर आ चुका है यहाँ पर, और सिविलाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी हैं। ठीक है, रिवर्स के आसपास ही कुछ सिविलाइजेशन बनती हैं, वही हमने तीनों बात कर चुके हैं यहाँ पर कि रिवर्स जो है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी इजी वे प्रोवाइड करती हैं। फर्टाइल प्लेन्स होते हैं इनके आसपास, और एक पॉपुलेशन को रहने के लिए पानी चाहिए होता है पीने के लिए। तो पानी पहले वो ढूंढते रहते थे यहाँ से वहाँ, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है पीने के लिए। अब एक जगह रिवर मिल ही रहा है डेली, तो वहीं रुक जाते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ वाली रिवर वैली सिविलाइजेशन, कॉमन फीचर्स क्या रहे इनके, ऑल ऑफ दिस अर्बन विद मैनी सिटीज़। सारी सिविलाइजेशन जो थी वो अर्बन थी, अर्बन मतलब सिटीज़ थी उसमें काफ़ी सारी। ऑल ऑफ दिस हैड डेवलप्ड सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, सब में कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ राइटिंग था, हम उसको पढ़ नहीं पाए क्या लिखते हैं वो लोग, पर राइटिंग थी वहाँ पर। पॉटरी मेकिंग, पॉटरी मतलब ये बर्तन बनाते थे वो लोग मिट्टी विट्टी के। मेटल्स पेंटिंग करना सीख गए थे, मेटल को जो है यूज़ करके उससे बर्तन बनाना सीख गए थे या कुछ बनाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन व फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर करना और जानवर पालना, एनिमल हस्बेंड्री सबसे मेन ऑक्यूपेशन थे इस सिविलाइजेशन के। ऑल ऑफ दीज स्टडीज मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी टू कैलकुलेट सीजन्स एंड डेवलप द फर्स्ट कैलेंडर्स, और जो वर्ल्ड के फर्स्ट कैलेंडर्स थे वो भी इस समय प्रोड्यूस हुए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें हम तो ये क्या है, देखो ज़रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि हुआ क्या। मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखिए था क्या, कहाँ से निकली। सो देखिए 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके, ये लोग ज़मीन को खोद खोद के जो एशियन सिविलाइजेशन हैं या कोई एशियन सिटी है ज़मीन के अंदर जो चली गई है, उसको ये लोग खोद के निकालते हैं। तो एक जगह निकली ज़मीन के अंदर, इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, राखल दास बनर्जी, ठीक है उनका नाम था, जिन्होंने एक सिटी निकाली ज़मीन के अंदर से, इसका नाम था मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो एक सिटी थी जो कि इंडस सिविलाइजेशन में आती है। ओके, तो उन्होंने ज़मीन जब खोदा तो देखा कि यार अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स निकल रही है ज़मीन के अंदर से, और बढ़िया ऐसा एक शहर निकल के आया पूरा इंडस सिविलाइजेशन, जिसको उन्होंने नाम दिया बाद में। ओके, तो उन्होंने देखा कि एक पूरा शहर निकल के आया, और शहर काफ़ी एक डेवलप्ड शहर था। ओके, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि पक्के मकान हैं, बढ़िया ड्रेनेज है, रोड है मकानों के बाहर, इस तरीके का सिस्टम निकला। और जब इसका पता लगाया गया कि कितने साल पुराना है, तो पता लगा कि ये ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार साल पुरानी सिटी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इतने साल पहले जो है इतना डेवलपमेंट हो चुका था ह्यूमंस में। ओके, तो इस सिविलाइजेशन को बाद में नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि फिर बाद में एक सिटी निकली, उसके आसपास खोदते चले गए, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे और सिटीज़ निकलना स्टार्ट हुई, जैसे आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये देखो दोनों नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। और भी इसके बाद बहुत सारी सिटीज़ निकलती चली गई, हम देखेंगे आगे चैप्टर में भी फिर से। ठीक है, अब ये जो सिविलाइजेशन है वो पाकिस्तान में चली गई है, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में ही है। वर्ड टू पॉपुलर टाउन्स, बहुत ही पॉपुलर टाउन थे उस समय, पूरे वर्ल्ड पॉपुलर थे, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे काफ़ी। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड एंड थर्ड इट इज़ नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पहली जो जगह निकली वो थी हड़प्पा। ओके, मोहनजोदड़ो से पहले निकल गई थी ये। लेटर मैनी अदर साइट वर डिस्कवर्ड विच स्प्रेड अक्रॉस प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड मैनी इंडियन स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात। तो जब खुदाई होती चली गई और भी आसपास के इलाकों में, तो देखा कि पूरी सिविलाइजेशन निकल के आ रही है, क्योंकि इसमें सिटीज़ जो है वो इंडिया में भी निकली, सिटीज़ पाकिस्तान में निकली, तो काफ़ी इनका एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा था। द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन 1956 अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश रेल रोड इंजीनियर्स, जो रेल बनाने वाले इंजीनियर्स थे, अनकवर्ड एन एशियन एंड advanced civilization. The engineers were laying tracks through the Indus River Valley in present day Pakistan.
दे फाउंड ब्रिक्स दैट सीम वेरी ओल्ड बट वर एग्जैक्टली अलाइक। सो उन्होंने क्या किया, जब ये रेलवे के लिए ज़मीन खोद रहे थे या जा रहे काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ब्रिक्स देखी, ईंटें मिली उन्हें, जो कि आज के जैसे दिखने में तो नहीं थी, काफ़ी पुरानी ब्रिक्स थी, वो बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे उस समय। और फिर वहाँ खुदाई खुदाई तो पता चला कि इतनी बड़ी ये सिविलाइजेशन है। देखो आप देख सकते हो मैप में कि कितनी सारी सिटीज़ निकली हैं उसके बाद खोदने में। देखो बनावली, काली बगान, हरप्पा यहाँ पर है, मोहनजोदड़ो, यरी, चानोदारो, अमरी, इंडिया तक आ रही है, आप देख सकते हैं, रंगपुर, कोरोथल, रोजड़ी। तो देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे ट्रेड डेवलप होता चला गया, पैसा लोगों के पास, पैसा नहीं बोल सकते, मटेरियल चीज़ें बढ़ती चली गई लोगों के पास, वैसे वैसे लोगों ने अपना घर बनाना, अपने आप को अच्छे से रहना स्टार्ट कर दिया। सो ये आप देख सकते हो पूरी सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है पूरी इंडस वैली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडस सिविलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं आप लोग। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इनका टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एक टाउन है बाकायदा, मतलब एक पूरा शहर है, टाउन है, जिला बोल सकते हैं, आज हम जिला बोलते हैं टाउन को। ओके, सो एक पूरा टाउन है जिसको उन्होंने पूरा प्लान से बनाया है। प्लान से मतलब कि पूरा एक प्लानिंग करी गई है कि यहाँ पर एक महल होगा, यहाँ पर लोगों के घर होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से रोडें निकलेंगी, यहाँ पे पार्क होगा या मंदिर होगा। सो बिल्कुल ऐसा प्लान्ड टाउन दिखता है हमें, हरप्पा, मोहनजोदड़ो दोनों ही। तो किस तरीके की प्लानिंग थी इनकी, द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द अर्बनाइज्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इट्स टाउन प्लानिंग। ईच सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हर सिटी जो थी, जितनी सिटीज़ निकली सिविलाइजेशन में, 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। द सिटाडल और अपर टाउन विच वॉज अ रेस्ड एरिया एंड अ लोअर टाउन। सो देखिए था क्या, यहाँ पर 2 भागों में सारी सिटीज़ डिवाइड थी। अगर हम बात करें, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हरप्पा का। ओके, तो हरप्पा में क्या था, पहले एक ऐसा ऊंचा इलाका था, आप देख सकते हैं, आप दिख रहा होगा ऊंचा इलाका दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सिटाडल। सिटाडल क्या है, ये वहाँ का महल है जहाँ पे वहाँ का रहने वाला कोई राजा या कोई एक जो पॉलिटिकल लीडर है वो रहता होगा। ओके, और जो बहुत ही अपर कास्ट के लोग हैं, मिनिस्टर, वो सब लोग जो है उस ऊंचाई पर रहते हैं। ओके, बाकी सब लोग जो है नीचे ही थोड़ा लोअर एरिया में, सब बाकी सब जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग हैं, वो लोग रहते हैं। द रूलिंग क्लास इनहेबिटेड द सिटाडल एंड हैड ऑल इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द ग्रेट बाथ। और सारी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो सिटाडल के अंदर ही मिलती हैं आपको, ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, वर्कशॉप्स एंड असेंबली हॉल्स। द लोअर टाउन वॉज बिगेस्ट एंड वॉज ऑक्यूपाइड बाई द कॉमन क्लास। द हाउसेज आर मोस्टली 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग। तो 1 या 2 मंजिला इमारतें ज़्यादा मिलती हैं, जिनमें किचन, बाथरूम और डोर्स, विंडो सब देखने को मिलता है यहाँ पर। द elaborate planning and development of Citadel indicate the level of expertise devoted to its making and justifies the status of Harappa civilization as the highly urbanized one। तो ये टाउन प्लानिंग हमें दर्शाता है कि कितनी एक्सपर्टीज से बनाई गई थी सिविलाइजेशन, कितनी ज़्यादा अक्ल लगाई गई उस समय पर। आज से 4 से 5 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है ये, तो काफ़ी ज़्यादा लेवल हाई है यहाँ पर, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत हाई है। ओके, जो मेन स्ट्रीट्स है रन पैरेलल, जैसे आज हम देखते हैं हमारी सड़कें कैसी होती हैं, बिल्कुल ऐसी हमारे घर के पास सड़कें होती हैं। सड़कें इस तरीके से दिखने को मिलती है हमें, चौराहे की तरह, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे कट होती हैं दोनों ये। तो बिल्कुल जैसे हमें आज दिख रही हैं, आप देख सकते हैं, आप फोटो में भी थोड़ा मैं करता हूँ नीचे, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सड़कें, आप ये एक सड़क ये जा रही है, एक सड़क ये जा रही है, तो बिल्कुल आज की तरह ही सड़कें। ड्रेनेज सिस्टम, ये आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो आज का नाले का सिस्टम देखने को मिलता है हमें, कि हर घर का जो थोड़ा बहुत ड्रेनेज है, ख़राब पानी है, वो आएगा इनमें जाएगा, और बाकी आप देख सकते हैं कितना प्यारे तरीके से कनेक्टेड है ये। और बाद में जाके ड्रेनेज एक बड़े से, ठीक है, उसमें चला जाएगा बाहर और शहर से बाहर ले जाएगा ड्रेनेज सिस्टम गंदगी को। ग्रेट बाथ, एक ग्रेट बाथ देखने को मिला हमें मोहनजोदड़ो में, रिलीजियस साइट है जहाँ पर जो है बहुत सारे लोग, जो कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो रहा है तो साथ में जो यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है नहाने वाने का। तो ग्रेट बाथ वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर इन द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो विच सर्व द पर्पज ऑफ रिचुअल बाथिंग। ओके, रिचुअल बाथिंग होती है यहाँ पर, अभी भी आज भी आप लोग ये जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये चीज़ आज भी होती है। बहुत लोग कुंड में नहाने जाते हैं, अमृतसर भी आप जाते हैं तो आप कुंड में स्नान करते हैं। सो इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, तो ब्रिक्स से बना हुआ, प्लास्टर भी किया हुआ इसमें, नेचुरल तार से बनाया गया इसको। वाटर राइड है क्योंकि पानी इसमें लीक नहीं हो इसलिए। इट हैज़ 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टीप्स एंड वाटर वॉज सप्लाइड फ्रॉम एडजेसेंट वेल। ठीक है, तो पानी सप्लाई होता है इसमें, पास में एक वेल से, वहाँ से पाइपलाइन खोद के यहाँ पे दे दी गई है। 2 आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ इसमें इधर उधर से। ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करी हमने कि ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत बढ़िया था, कवर्ड, क्लीन था काफ़ी। आज भी अगर हम बात करें हमारे सीहोर की, तो हमारे यहाँ भी कवर्ड नहीं है ड्रेनेज। कवर्ड ड्रेनेज मतलब जो नालियाँ जा रही हैं कवर्ड नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर हम बात करें इतने साल पुराना भी, तो ये पूरा कवर्ड था, मतलब कोई अगर गंदगी जा रही है तो पूरी कवर्ड है, रोड के अंदर है वो, जैसा हमें देखने को मिलता है भोपाल और बड़ी बड़ी सिटीज़ में। ओके, तो मतलब काफ़ी साल पहले ही इतना डेवलप हो चुकी थी हमारी इंडियन सोसाइटी, आप देख सकते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हम बात कर चुके हैं, मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर और सेकंड मेन था इनका एनिमल हस्बेंड्री।
तो लोग क्या क्या उगाते थे वहाँ, पीस, मेज, राइस, सीसम, लिनसीड्स, मस्टर्ड एंड मिलेट एंड कॉटन। कॉटन तक उगाना सीख गए थे लोग। प्लॉक्स एंड सिकल व कॉमनली यूज एट फार्म इम्प्लीमेंट्स, और ठीक है प्लॉक्स और सिकल्स यूज़ करना लोगों को आ चुका था। वेपन्स मेड फ्रॉम ब्रोंज एंड कॉपर सच एज एक्सेस, डैगर्स, स्पीयर्स एंड नाइफ्स वर यूज्ड। आगे बात करें हम लोग तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी काफ़ी अच्छा डेवलप था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्होंने काफ़ी सारे पेंटिंग, काफ़ी सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलते हैं हमें देखने को। सो दे मेड बीड्स फ्रॉम शेल्स, ग्लेस, फेन्स, टेराकोटा। टेराकोटा होता है मिट्टी को पका के उसके कुछ बर्तन बनाना या उससे कुछ टॉय बनाना। ओके, यहाँ पे जो है आप इंदर से सिविलाइजेशन में हमें काफ़ी सारे टॉयज़ भी देखने को मिले हैं जो मिट्टी के बने हुए टॉयज़ थे, ठीक है, पुराने ज़माने के काफ़ी। थाउजेंड्स ऑफ सील्स विद ब्यूटीफुल फिगर्स ऑफ द एनिमल्स सच एज यूनिकॉर्न, बुल, टाइगर एंड एलिफेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो ऐसी सील्स भी डिस्कवर्ड हुई हैं। आप देख सकते हैं एक सील, ओके, ऐसे एक मेटल का कॉइन है जिसके ऊपर कुछ छाप दिया गया है इस तरीके से। और हमें ऐसे कुछ ज्वेलरी देखने को भी मिली। हमें पता चला कि यहाँ के लोग ज्वेलरी भी पहनते हैं। आप देखिए जैसे बीड्स को जो एक साथ पिरोकर एक माला में बनाया गया है ज्वेलरी। ट्रेड जो है, ट्रेड काफ़ी हाईली एक्सटेंसिव था। एक्सटेंसिव बिल्डिंग्स एंड हाई लिविंग स्टैंडर्ड अकम्पनीड बाय ह्यूज ग्रीनरीज। ग्रीनरीज का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे इन्होंने जो है एग्रीकल्चर को स्टोर किया हुआ है। सील्स, यूनिफॉर्म, स्क्रिप्ट एंड स्टैंडर्ड वेट्स क्लियरली। तो आप बिल्कुल जैसे आज इंडियन सिटी दिखती है आपको, इतनी एडवांस तो नहीं बोलेंगे आज जैसी, पर फिर भी आज जो मेन काम होता है इंडियन सिटीज़ में कि एग्रीकल्चर हो रहा है, उसका ट्रेड हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तो बिल्कुल वैसा सिस्टम डेवलप्ड है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो, लोथल एंड हड़प्पा वर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी होता है मेटल का यूज़ करके उससे टूल्स और वेपन्स बनाना। हड़प्पन हॉर्न गॉड, तो देख सकते हैं आपने इनकी पेंटिंग्स में जो है हॉर्न गॉड, ये कोई गॉड है, इनको पशुपति भी बोला जाता है। ओके, और ये गॉड्स को देखने के कारण हमें पता लगा कि यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी डेवलप्ड हैं काफ़ी ज़्यादा। जो मेन यहाँ पे गॉड है, सबसे मेन गॉड माने जाते थे इंदस वैली में, वो थे पशुपति, द लॉर्ड ऑफ बीस्ट बोलते थे इनको। और इनको जो है बोला जाता है कि पशुपति कोई और नहीं, भगवान शिव हैं आज के, ठीक है। टेराकोटा इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस का भी हमें इमेजेस मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय जो है वुमेंस को भी काफ़ी रिलीजियस माना जाता था। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई एक राइटिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं इन लोग उस समय की राइटिंग को जिस तरीके की सिम्बल्स करके बनाते थे ये लोग, जो हमें समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आते। सम सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन कौन सिटीज़ हमें देखने को मिली हैं, ये आप देख सकते हैं। लोथल जो कि गुजरात में है आज, ऐसी कोई सिटी निकली है ज़मीन के अंदर से, आप देख सकते हैं। केस स्टडी, ये आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। केस स्टडी दी है किसकी, धोलावीरा की। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खादर बेड इन द रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ यानी गुजरात में जो है ये सिटी मिली है। इट वॉज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज़ विच वर डिवाइडेड टू 2। हमने देखा कि पहली सिटी जो डिवाइड थी 2 पार्ट में, सिटाडल और लोअर पार्ट, ये सिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इट वॉज अ मॉडल सिटी रिमार्क्ड फॉर इट्स एक्सक्विजिट प्लानिंग, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, एस्थेटिक आर्किटेक्चर, ठीक है। और जैसा हमें देखने को मिलता है बाकी सब सिटीज़ में, वैसी सिटी हमें ये भी देखने को मिलती है। ईच पार्ट ऑफ धोलावीरा सिटी वॉज सराउंडेड विद ह्यूज स्टोन वॉल्स, बिल्कुल स्टोन वॉल्स हैं धोलावीरा के आसपास, मतलब बिल्कुल कवर्ड सिटी है। ओके, आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ दीवार है, एक गेट है सिटी का, और बढ़िया अंदर सिटी है बड़ी सी। इट हैड अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। तो पब्लिक सेरेमनी के लिए टाउन हॉल है हमारे सीओर में, टाउन हॉल्स होते हैं, उस तरीके से जो है यहाँ पर एक पब्लिक एरिया भी बनाया गया है लोगों की शादी या सेरेमनीज़ के लिए। फिर सिविलाइजेशन गई कहाँ, डिक्लाइन कैसे हुआ इसका, कहाँ चली गई ये सिविलाइजेशन। सो देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1500 BCE। थो नो रिलायबल रिकॉर्ड एग्जिस्ट, कोई रिलायबल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास आज तक। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतने सारे लोग जो रहते हैं, इतनी बड़ी सिटीज़ जो है, ये ज़मीन के अंदर कैसे आ गई, लोग कहाँ चले गए इतने सारे। सो कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं, जो हमने भी लगाया है, जैसे कि लिखा है यहाँ पर, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एक्सेसिंग ग्रेजिंग टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। बोलते हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इतने एग्रीकल्चर होने से ज़मीन ख़राब हो गई, एग्रीकल्चर होना ख़त्म होने लग गया, तो लोग सारे ख़त्म होते चले गए, ठीक है। पर एग्रीकल्चर आज भी तो हो रहा है वहाँ पर उन एरियाज़ में। तो बोला जाता है, कहीं जो लोग अंदाज़ा लगाते हैं ये भी बोलते हैं कि एक बार ह्यूमंस पैदा होकर ख़त्म भी हो गए हैं, ओके, और फिर पता नहीं क्या हुआ है अर्थ पे, क्योंकि इसके बाद 200-300 साल हमें कुछ पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में क्या क्या हो रहा है, और बोला जाता है कि फिर से ह्यूमंस पैदा हो गए और फिर चालू हो गया सब कुछ होना वैसा ही। कितना सच्चाई आई डोंट नो। कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज आई, अर्थक्वेक और ड्रॉट आया इसलिए ख़त्म हो गई। एल्सवेयर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताया गया कि जैसे इंडिया में हड़प्पन है, वैसे ही जो है ये आप देख सकते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन है, क्योंकि नाइल रिवर के पास ये फ्लो करती है। यहाँ पर ये भी काफ़ी एक एशियन सिविलाइजेशन रही है। यहाँ पर पिरामिड्स बनाए गए थे,
फ़राओ के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, फ़राओ जहाँ के राजा होते थे। ओके, रिकैप आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, बुक से भी, यहाँ से भी। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया चैप्टर रहा है, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है हिस्ट्री का। ओके, हमारे इंडियन हिस्ट्री को दर्शाता है, कितनी इंडियन हिस्ट्री काफ़ी रिच रही है। ओके, ये कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पर। द वर्ड मोहनजोदड़ो मीन्स माउंट ऑफ डेथ इन सिंधी। सिंधी में इसको जो माउंट ऑफ डेथ बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को, मतलब मरे हुए लोगों का पहाड़। क्योंकि बोला जाता है कि मोहनजोदड़ो में लगातार 7 बार जो है फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, जिसके कारण वहाँ के सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई। ओके, सो इन द लास्ट, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं आराम से कमेंट्स में।